तो दोस्तों, अमेरिका को टैरिफ लगाए हुए अभी कुछ ही समय हुआ था कि अब अमेरिका खुद अपने जाल में फंसता नजर आ रहा है। जबकि भारत की बात करें तो कहा जा रहा था कि भारत को इससे भारी नुकसान होने वाला है, लेकिन खुद अमेरिका अब भारत पर पूरी तरह से निर्भर होने वाला है और भारत से भारी मात्रा में माल अमेरिका भेजा जा रहा है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि चीन, वियतनाम जैसे देशों पर इस टैरिफ का बुरा असर पड़ा है, तो वही भारत के लिए ये फायदा वाला होने वाला है। और यहाँ पर अब भारत की लॉटरी ही लग गई है, जिससे लाखों करोड़ों का फायदा होने वाला है। पूरी डेवलपमेंट क्या है, आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए सिर्फ 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लागू किए गए टैरिफ पर कई विशेषज्ञों ने इसे भारत के लिए आपदा में अवसर के रूप में देखा था, लेकिन अब यह अनुमान सच साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ट्रंप ने चीन और वियतनाम के मुकाबले भारत पर जो अपेक्षाकृत कम टैरिफ लगाए हैं, उसे देखते हुए बड़े टेक्नोलॉजी ब्रांड्स जैसे एप्पल और सैमसंग अब भारत में बने अपने प्रोडक्ट्स की अमेरिकी बाजार में सप्लाई बढ़ाने की तैयारी में है, जो न सिर्फ इन कंपनियों के लिए वैश्विक उत्पादन रणनीतियों में बदलाव को दर्शाता है, बल्कि भारत के लिए भी एक शानदार अवसर साबित हो सकता है, क्योंकि अब इन कंपनियों के लिए भारत एक महत्वपूर्ण और रणनीतिक केंद्र बनता जा रहा है। और अगर यह प्रक्रिया आगे बढ़ती है तो भारत को इसका सीधा फायदा मिलेगा और देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी बड़ा बूस्ट मिलेगा। और हाल ही में यहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी एप्पल ने एक अहम कदम उठाते हुए भारत में बने आईफोन को अब अमेरिका भेजना शुरू कर दिया है, जो कंपनी की वैश्विक रणनीति का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य चीन से होने वाले एक्सपोर्ट में भारी कटौती करना है। और देखा जाए तो यह बदलाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अमेरिकी सरकार ने भारत से आने वाले प्रोडक्ट्स पर 26% टैरिफ लगाया है, जबकि चीन से इंपोर्ट होने वाले सामान पर यह शुल्क 54% और वियतनाम पर 46% तक पहुंच चुका है, जिसका आसान भाषा में मतलब यह है कि एप्पल अब भारत को एक वैकल्पिक और सस्ता उत्पादन हब के रूप में देख रहा है, जो उसे चीन पर निर्भरता कम करने में मदद करेगा। और इसका सीधा फायदा यहां पर भारत को होने वाला है, जिससे न केवल देश की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि इससे भारत में रोजगार के नए अवसर भी उत्पन्न होंगे और भारत का वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्व और बढ़ेगा। आपको बता दें, टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार अब भारत की फैक्ट्रियों में बने एप्पल के प्रोडक्ट मुख्य रूप से अमेरिका भेजे जाएंगे, जबकि यूरोप, एशिया और लैटिन अमेरिका जैसे अन्य बाजारों के लिए चीन की फैक्ट्रियों का इस्तेमाल किया जाएगा। इस रणनीति से भारत में आईफोन उत्पादन को एक बड़ी दिशा में बढ़ावा मिलने की संभावना है, और अगर एप्पल इस मॉडल को लंबे समय तक जारी रखता है तो यह भारत में निवेश और विकास के विशाल अवसर उत्पन्न कर सकता है। फिलहाल वर्तमान में भारत में आईफोन का उत्पादन प्रमुख ताइवानी कंपनी फॉक्सकॉन और भारतीय उद्योग समूह टाटा द्वारा किया जा रहा है, जहां टाटा ने हाल के वर्षों में विस्ट्रॉन और पेगाट्रॉन जैसी प्रमुख कंपनियों की संपत्तियों का अधिग्रहण किया है, जो इसके लिए एक मजबूत निर्माण आधार तैयार करने में मददगार साबित हुआ है। ऐसे में अगर एप्पल यूएई, सऊदी अरब या ब्राजील जैसे देशों में नए उत्पादन केंद्र स्थापित नहीं करता, तो एक्सपर्ट का मानना है कि भारत में आईफोन निर्माण क्षमता में जबरदस्त वृद्धि हो सकती है। इसके अलावा सैमसंग, जो वियतनाम से लगभग 55 अरब डॉलर का वार्षिक निर्यात करती है, अब भारत से अमेरिका को अपने उत्पादों की शिपिंग पर विचार कर रही है। दरअसल कंपनी को भारत से 26% ड्यूटी पर अमेरिका भेजना ज्यादा फायदेमंद लग रहा है, लेकिन यह रणनीति फिलहाल तब तक के लिए है जब तक वियतनाम सरकार अमेरिका के साथ व्यापार समझौता नहीं कर लेती। ऐसे में भारत में सैमसंग की नोएडा स्थित फैक्ट्री, जहां S25 और फोल्ड जैसे प्रीमियम स्मार्टफोन बनाए जाते हैं, अब वैश्विक उत्पादन रणनीति में अहम भूमिका निभा सकती है। और देखा जाए तो अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते BTA
को लेकर बातचीत कर रहे अधिकारी इन बदलावों से पूरी तरह अवगत हैं और वे भारत के वैश्विक विनिर्माण लक्ष्यों को मजबूती देने के लिए इन परिस्थितियों का भरपूर लाभ उठाने की रणनीति बना रहे हैं। लेकिन जैसा कि सभी जानते हैं कि ट्रंप के द्वारा टैरिफ बढ़ाने के फैसले ने दुनिया भर में हलचल मचा दी है और भारत भी इससे अछूता नहीं रहा है, क्योंकि अमेरिका ने भारत पर जो टैरिफ लगाने का ऐलान किया है उससे भारतीय कंपनियों के लिए चुनौतियां बढ़ सकती हैं, जिससे उनके प्रोडक्ट की कीमतें अमेरिका में महंगी हो जाएंगी और उनका कारोबार प्रभावित हो सकता है। हालांकि यह एक तात्कालिक आकलन है, क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर अभी बातचीत चल रही है और उम्मीद की जा रही है कि दोनों देशों के बीच जल्द ही कोई सहमति बन सकती है। लेकिन जहां एक तरफ अमेरिका के इस फैसले ने दूसरे देशों को भारी नुकसान किया है, वहीं दूसरी तरफ भारत को दो महत्वपूर्ण फायदे भी हुए हैं। जहां पहला, कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई है, जिससे भारत को बड़ी बचत होगी, क्योंकि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का अधिकांश हिस्सा इंपोर्ट करता है। जबकि दूसरा, डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत हुआ है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक संकेत है। और देखा जाए तो यहाँ पर कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल पिछले 2 दिनों में लगभग 14% तक गिर चुका है और अब ब्रेंट क्रूड की कीमत $67.93 प्रति बैरल तक पहुंच गई है, जो को अगस्त 2021 के बाद से सबसे निचला स्तर है। वहीं WTI क्रूड की कीमत $60 के करीब पहुंच चुकी है, जबकि गोल्डमैन सैक्स ने 2025 के लिए ब्रेंट क्रूड के औसत मूल्य के अपने पूर्वानुमान को 5.5% घटाकर $69 प्रति बैरल कर दिया है, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था और कच्चे तेल की आपूर्ति श्रृंखला में भारी बदलावों को दर्शाता है। लेकिन खुशी की बात यह है कि इस गिरावट का एक बड़ा फायदा भारत को हो सकता है, क्योंकि भारत जो अपनी ऊर्जा की 85% जरूरतें कच्चे तेल से पूरी करता है, इस सस्ते तेल को इंपोर्ट करके अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकता है। और जब कच्चे तेल की कीमत में बड़ी गिरावट आ गई है, तो इससे भारत को लाखों करोड़ की बचत होगी। साथ ही इससे व्यापार घाटा कम करने में मदद मिलेगी और महंगाई को काबू रखना संभव हो सकेगा। इसके अलावा ट्रंप के ट्रेड वॉर शुरू करने से भारत को दूसरा फायदा रुपये के रूप में मिला है। जहां हाल के दिनों में डॉलर तेजी से कमजोर हुआ है और रुपया मजबूत हुआ है। आपको बता दें कि दिसंबर से फरवरी के दौरान रुपया निचले स्तर पर पहुंचने के बाद अब मार्च से भारतीय रुपये में रिकवरी करना शुरू कर दिया है, जहां डॉलर के मुकाबले रुपया 0.44% मजबूत हुआ है। और देखा जाए तो रुपया मजबूत होने से तेल से लेकर जरूरी इलेक्ट्रिक सामान और मशीनरी के साथ मोबाइल, लैपटॉप समेत अन्य गैजेट्स इंपोर्ट करना सस्ता होगा, जबकि रुपया कमजोर होने के कारण इन वस्तुओं के इंपोर्ट पर अधिक रकम चुकानी पड़ रही थी, जिसके चलते भारतीय बाजार में इन वस्तुओं की कीमत में बढ़ोतरी हो रही है। और देखा जाए तो भारत अपनी जरूरत का 80% कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है, जिसका भुगतान भी डॉलर में होता है और डॉलर के महंगा होने से रुपया ज्यादा खर्च हो रहा था। ऐसे में जिस तरह से भारतीय रुपए ने अब वापसी की है और भारतीय रुपया मजबूत हो रहा है, तो रुपए के मजबूत होने से महंगाई में भी कमी आएगी। वैसे आपको क्या लगता, क्या भारतीय रुपया अब और भी मजबूत होने वाला है या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे और भारत से जुड़ी इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करें। जय हिंद, जय भारत।